यूपी के सहारनपुर में तेज बारिश के बाद नदी कहर बनकर टूट पड़ी है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग एक गाड़ी को रस्सी से सहारे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ लोग नदी पार कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी अचानक आए सैलाब में फंस गई, जिसके बाद लोगों ने काफी जोखिम उठाते हुए गाड़ी को नदी से बाहर निकाला। उत्तरकाशी में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। इतना ही नहीं, सुपिन नदी के आसपास के गांव वालों का एकमात्र लकड़ी के पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। गांव वालों का पुल पर आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि ग्रामीण लकड़ी के इस पुल को फिर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन नदी के तेज बहाव की वजह से पुल नहीं बन पा रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में तेलपुरा नदी में अचानक पानी बढ़ गया है और तेज बहाव में 2 लोग फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि नदी में फंसे दोनों लोग जंगल के से घास लेने गए हुए थे, तभी बीच रास्ते में नदी में पानी बढ़ने से वो वहीं पर फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान गांव के बाकी लोग वहीं खड़े रहे और रेस्क्यू टीम का पूरा साथ दिया। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन ने 1 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। सरयू नदी में बढ़े पानी से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश से आया सैलाब तबाही मचा रहा है। पानी की तेज बहाव में पुल टूट गया, जिससे अब यातायात प्रभावित हो गया है। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ जाने वाले सड़क पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए संपर्क टूट गया है, जिससे खाने पीने की चीजें भी अब लोगों को नहीं पहुंच पा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्थर भी पानी की तेज धार में बहते हुए नजर आए। लगातार बढ़ रहे नदी के जलस्तर की वजह से नदी के आसपास बने मकान पर खतरा मंडरा रहा है। कभी भी पानी की लहरें घरों को नष्ट कर सकती हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट पर रख दिया है। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर बारिश कहर बरपा रहा है। लोहारपुरा पंचायत में बारिश का पानी घर में घुस गया है, जिसकी वजह से कच्चे मकान में दरार पड़ना शुरू हो गया है और घर के अंदर जल भराव से खाने पीने का सामान भी नष्ट हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन जल भराव से परेशान लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आई है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी भी है। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी उसके आसपास के इलाकों में बढ़ता हुआ चला गया और उसमें कई मकानों का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आया। बाढ़ के पानी की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। धौलपुर में सड़क दरिया में तब्दील हो गई है, जबकि घरों के अंदर पानी भर गया है। परिवार के लिए मुसीबत बन खड़ी हो गई है और सड़कों पर सैलाब की वजह से लोगों का चलना भी मुहाल हो गया है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। शहर में लोग जलभराव से परेशान हैं। अमरनाथ में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बादल फटने से अब तक 16 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अमरनाथ में राहत बचाव कार्य में वायुसेना के 8 हेलीकॉप्टर तैनात हैं, जिनमें मी-17 और चीता हेलीकॉप्टर शामिल है। जवानों ने अब तक 109 घायलों को एयरलिफ्ट कर लिया है। हरियाणा के करनाल में एक निजी अस्पताल में बदमाशों की फायरिंग से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने अस्पताल के अंदर करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। वारदात अस्पताल के अंदर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की डिमांड की थी और नहीं देने पर उन्हें डराने के लिए बदमाशों ने गोलीबारी भी की। मुंबई के मरीन लाइन्स की एक सोसाइटी में एक चोर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। दरअसल पुलिस को देखकर चोर घबरा गया था और उसने 4थी मंजिल से सीधा छलांग लगा दी। नीचे मौजूद दमकल कर्मियों ने घायल हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। राजस्थान के जयपुर से दिल दिला देने वाला एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज एक मॉल के अंदर का बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स ऊंचाई से छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो की मदद से पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया। यूपी के बदायूं में पार्किंग विवाद की वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की दुकान में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लोग आपस में पत्थर से हमला करने लगे। मौके पर बवाल बढ़ता हुआ देख पुलिस वहां पर पहुंची और मामला शांत करवाया गया। हरियाणा के पानीपत में रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। सांसद की सुरक्षा पर तैनात जवानों ने आरोपी को रोकने की कोशिश की तो जवानों के साथ मारपीट की गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इस मामले में आरोपी रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सांसद किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए पानीपत आए हुए थे।
यूपी के मुजफ्फरनगर में एक कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है अस्पताल में, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद कार के ड्राइवर को पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया है। पूरी घटना पास ही के लगे एक ढाबे पर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद में सोशल मीडिया पर वो वायरल कर दिया गया। मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी सतबीर सिंह की लुधियाना जेल में हुई पिटाई। सतबीर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल से सतबीर का जो वीडियो सामने आया है, उसमें सतबीर के सिर पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। इलाज के बाद सतबीर सिंह को पुलिस अस्पताल से लेकर वापस जेल लौट आई है। बम्बीहा गैंग के लोगों पर हमले का शक जताया जा रहा है। यूपी के मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें काफी तेज थी। चंद मिनटों में ही आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें करोड़ों का केमिकल और बाकी सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को 5 घंटे से ज्यादा कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। श्रीलंका में दूसरे दिन भी राष्ट्रपति भवन पर भीड़ का कब्जा लगातार है। बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन के जिम में कसरत करते हुए नजर आए। कुछ लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसकर खाना खाते हुए भी दिखाई दिए। लोगों ने राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ भी की। कुछ लोग स्विमिंग पूल के पास सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन लोगों के लिए घूमने के लिए एक नई जगह बन गया। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जिसका आधिकारिक वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में यूक्रेन के सैनिक ब्रिटिश ट्रेनिंग बेस पर कुछ डमी टारगेट पर ऑटोमेटिक हथियारों से निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बैच में 10,000 जवानों की ट्रेनिंग की योजना है और हालांकि सुरक्षा कारणों से ब्रिटेन नए गए यूक्रेन के सैनिकों की पहचान को गुप्त भी रखा गया है।